तो कहानी की शुरुआत में हमें 1944 के समय को दिखाया जाता है, जहां पर अभी अभी दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था, जिस वजह से सभी देशों ने अपने सेना को वापस जाने को आदेश दिया जाता है। इसलिए सभी सेना अपने अपने देश वापस जाने लगता है और नाजी सेना भी फिनलैंड छोड़कर वापस जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें अतामी नाम का एक रशियन कमांडो को दिखाया जाता है, जो कि वो दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अपना बाकी की जिंदगी शांति से बिताना चाहता था। इसलिए वो अपनी जॉब छोड़कर अपने कुत्ता और एक घोड़े के साथ जंगल में रहने लगता है और हर रोज नदी के पास जाकर सोने खोजता रहता है। फिर एक दिन अतामी को नदी में कुछ सोने के टुकड़े मिल जाता है, जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि जरूर नदी के आसपास सोने की कोई खदान होगी। इसलिए वो सोने की तलाश करने के लिए हर दिन उस नदी के पास जाकर खुदाई करना शुरू करता है। इसी तरह से वो कई दिनों तक नदी के पास जाकर खुदाई करता रहता है। लेकिन एक दिन वो एक जगह पर खुदाई कर रहा होता है कि तभी उसे वहाँ पर बहुत सारा सोना मिलता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अब ये सोने से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसके बाद वो सभी सोना को वहाँ से बाहर निकाल लेता है और अपने टेंट में लेकर रात भर उसका हिफाजत करता रहता है, ताकि वो सो जाने के बाद कोई आकर उसके सोना चुरा ना ले। अब अगली सुबह अतामी वो सारा सोना को एक बैग में रखता है और अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अतामी को रास्ते में एक नाजी सेना के फौज मिलता है और इन फौज का लीडर ब्रूनो होता है, जो कि वो सभी सैनिकों के साथ अपने टैंक और ट्रक से वापस अपने देश जा रहा होता है। लेकिन इन लोगों ने अभी भी बहुत सारी लड़कियों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रहा होता है। और तभी हम वहाँ पर वुल्फ नाम का एक सिपाही को देखते हैं, जो कि काफी सनकी होता है। और तभी अतामी भी इनके टैंक के पास से गुजरता है, जिसे देखकर ब्रूनो उसे घूरने लगता है, लेकिन वो उसे ज्यादा ध्यान नहीं देता और अतामी भी उसके सभी सैनिकों को अनदेखा करके आगे बढ़ता रहता है। लेकिन तभी वहाँ पर वुल्फ ने अतामी को देख लेता है, इसलिए वो उसे मारने के लिए अपनी गन निकाल लेता है, जिसे देखते ही ब्रूनो उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि इसे मत मारो, ये वैसे भी अपनी मौत के पास जा रहा है, क्योंकि हमारी एक फौज पीछे आ रही है। इसके बाद अतामी वहाँ से आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ ही दूर जाते ही उसे वहाँ पर कई सारी लाशें दिखाई देती है, जो कि नाजी सैनिकों ने मारकर लटकाया होता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद अतामी को एक और ट्रक दिखाई देता है, जिसमें 4 नाजी सैनिक होते हैं। वहाँ पर नाजी सैनिक ने अतामी को देखते ही उसे रोक लेता है और उसको घोड़ा से नीचे उतरने को कहते हैं। उसके बाद नाजी सैनिक उसका बैग चेक करता है, तो उन्हें वहाँ पर अतामी का सोना मिल जाता है, जिसे देखते ही नाजी सैनिक वो सभी सोने को अपने पास रखने का सोचते हैं। लेकिन तभी अतामी समझ जाता है कि वो लोग उसका सोना लूटकर उसे मार डालेगा, इसलिए वो सबसे पहले अपने कुत्ते को यहाँ से भाग जाने को कहता है। ये सुनते ही उसका कुत्ता भी यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी नाजी सैनिक उस कुत्ते को भागता हुआ देखकर उसे मारने के लिए उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन कुत्ते को एक भी गोली नहीं लगती। और तभी वहाँ पर एक सैनिक अतामी को मारने के लिए उसके पास जाकर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी अतामी अपना चाकू निकालकर उसके सिर पर घुसा देता है, जिससे उसका वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखते ही वहाँ पर बाकी के लोग भी उस पर हमला करने लगता है और उसे मारने के लिए उसके ऊपर गोलियां चलाता है, मगर अतामी तेजी से आगे बढ़ता है और अपने चाकू से एक एक करके सभी को मार देता है। लेकिन तभी उधर ब्रूनो ने भी ये गोलियों की आवाज सुन लेता है, जिसे सुनते ही वो समझ जाता है कि पीछे कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए वो चेक करने के लिए वापस पीछे आ जाते हैं। और जब ये लोग वहाँ पहुँचकर देखता है तो वहाँ पर उनकी चारों साथियों की लाशें पड़ी होती है। ये देखकर वो हैरान होता है कि आखिर ये किसने किया। लेकिन तभी उसे अपने एक सिपाही के पास सोने का टुकड़ा दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि उसके साथियों को यहाँ से जा रही उस बूढ़े आदमी ने ही मारा है और उसके पास बहुत सारा सोना भी है। इसलिए ब्रूनो अतामी के पीछे जाने का फैसला करता है और कुछ दूर जाते ही उन लोगों को रास्ते में अतामी दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो लोग तुरंत अपने टैंक से उस पर गोली चलाने लगता है। इधर अतामी को भी पता चल जाता है कि ये वही सेना के लोग हैं जो उसने रास्ते में मार डाला था, इसलिए वो अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो भागते भागते एक माइन फील्ड में चला जाता है, जहाँ पर नाजी सैनिकों ने कई माइन बिछाकर रखी हुई थी और ब्रूनो भी अतामी को पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है। और अतामी को उस माइन फील्ड पर देखकर वो अपने आदमियों को गोलियां चलाने से रोक लेता है और हंसते हुए उन सबको बताता है कि ये बूढ़ा आदमी अब ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर हमारे लोगों ने कई सारे माइन बिछाया है। और तभी अतामी को भी पता चल जाता है कि वहाँ पर काफी सारी माइन बिछाया गया है, इसलिए वो अपने घोड़ा को स्लो करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है।
लेकिन तभी उसके घोड़े ने एक माइन के ऊपर पैर रख देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और अतामी भी कुछ दूर जाकर गिर जाता है। अब कुछ देर के बाद जब वो उठकर देखता है तो उस धमाका की वजह से उसके घोड़ा भी मर गया है और इसी धमाका में उसके सोना भी इधर उधर बिखर जाता है। इसलिए वो अपने सोना को इकट्ठा करके बैग में रखने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रूनो भी आ जाता है और वो देखता है कि अतामी अपने सोना उठा रहा होता है। ये देखते ही ब्रूनो अपने सभी लोगों को वहीं पर रोक लेता है और अतामी को देखता रहता है, क्योंकि वो सोना उठाने के लिए उस माइन फील्ड में जाना नहीं चाहता था। इसलिए वो अतामी को मारने के लिए थोड़ा इंतजार करता है और कुछ देर के बाद जब वो सभी सोना उठा लेता है तो तभी ब्रूनो अपने सैनिकों से अतामी को मारने को कहता है, लेकिन अतामी पहले से ही जानता था कि वो लोग उसे मारने वाला है। इसलिए वो सोने के साथ साथ एक पत्थर भी उठा लेता है और वो अपने सामने हुए एक माइन के ऊपर फेंक देता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं फैल जाता है और अतामी उसी धुएं की मदद से छुप जाता है, जिसे देखते ही वहाँ पर उसे मारने के लिए सभी नाजी सेना अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन अतामी एक ढाल का मदद से उन सभी गोलियों से बच जाता है। और कुछ देर के बाद जब धुआं साफ होता है तो ब्रूनो वहाँ पर अतामी को देखने के लिए एक सैनिक को भेजता है और वो जैसे ही आगे जाता है तो तभी उसका पैर एक माइन के ऊपर पड़ जाता है, जिस वजह से वो उसी माइन में ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर ब्रूनो फिर से 2 लोगों को वहाँ पर भेजता है, पर वो दोनों भी उसी माइन में ब्लास्ट होकर मर जाते हैं। उसके बाद ब्रूनो धुआं साफ होने का थोड़ा इंतजार करता है, लेकिन तब तक अतामी वहाँ से भाग जाता है। इसलिए वो 2 लड़कियों को ढाल बनाकर वहाँ से गुजरने का फैसला करता है, ताकि इन्हें पता चल सके कि कहाँ पर माइन बिछाया गया है। उसके बाद वो लोग 2 लड़की को लेकर अपने टैंक के सामने चलने को कहता है और उनके पीछे पीछे ये लोग चलता है। अब थोड़ी देर बाद वो सभी लोग माइन फील्ड से निकल जाता है और इसी दौरान ब्रूनो अपने बेस कैंप में संपर्क करके अतामी के बारे में जानकारी मांगता है, जहाँ पर उनके हेड ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि उस आदमी का नाम अतामी है और अगर तुम उसका पीछा कर रहे हो तो उसका पीछा करना बंद कर दो और जितना जल्दी हो सके वहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो सबसे खतरनाक कमांडो है और उसने दुनिया के सबसे खतरनाक जंग भी लड़ा है। लेकिन उस जंग के दौरान रशिया के सैनिकों ने अतामी के सभी परिवार को मार दिया। फिर अतामी को पता चला कि रशियन ने उसके परिवार को मार डाला। उसके बाद से वो अपने ऑफिसर्स का आदेश लेना भी बंद कर दिया और वो एक खतरनाक सैनिक बन गया और उसी दिन से वो रशियन सैनिक को खोज कर मारने लगा और उसने तब से लेकर आज तक 300 से ज्यादा रशियन लोगों को अकेले मार चुका है। इसलिए कोई भी उसके साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता है और सबको लगता है कि अतामी अमर है, इसलिए तुम्हें उसका पीछा नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्रूनो उनकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देता और अतामी को खोजने के लिए आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसके पास काफी सारा सोना होता है। असल में नाजी सैनिकों को युद्ध हारने के वजह से सजा मिलने वाली थी, इसलिए ब्रूनो उस सोने की मदद से अपनी सजा खत्म करवाना चाहता था। और तभी हम अतामी को देखते हैं जो कि वो रास्ते में जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक जला हुआ ट्रक दिखाई देता है। इसलिए वो वहाँ छिपने के लिए उस ट्रक के पीछे जाकर लेट जाता है और चाकू की मदद से अपने घाव से सभी गोलियां निकालता है। उसके बाद वो आराम करने लगता है और तभी अतामी का कुत्ता भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अतामी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुका था, इसलिए वो वहीं पर सो जाता है। और कुछ ही घंटे बाद नाजी सैनिक भी उसे खोजते हुए वहाँ पर आ जाते हैं, जिनकी आवाज सुनकर वो जाग जाता है। लेकिन इस बार नाजी सैनिक ने उसे खोजने के लिए कुत्तों भी अपने साथ लेकर आया होता है, जिसे देखते ही वो तुरंत ट्रक के नीचे छुप जाता है। उसके बाद वो सही मौका देखकर नाजी सेना के चलती हुई ट्रक के नीचे जाकर छुप जाता है और फिर उस ट्रक के फ्यूल टैंक को काटकर अपने ऊपर फ्यूल गिराने लगता है, ताकि नाजी के कुत्तों को उसकी गंध न आ सके। अब उनके ट्रक थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है और इसी मौका देखकर अतामी भी वहाँ से निकलकर भाग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक कुत्ता ने उसे देख लेता है और उसकी तरफ देखकर भौंकने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर सभी लोगों ने भी अतामी को देख लेता है। इसलिए वो सभी लोग उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है, जिसमें से एक गोली जाकर अतामी के पैर में लग जाती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर ब्रूनो अपने कुत्तों को उनके पीछे छोड़ देता है, लेकिन अतामी उन कुत्तों को डराने के लिए अपने आप को जला लेता है और पास वाली एक झील में जाकर कूद जाता है, जिसे देखते ही सभी सैनिक उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। उसके बाद वो सभी अतामी को झील से बाहर निकलने का इंतजार करता है, लेकिन काफी देर तक वो बाहर नहीं निकलता और कुछ देर के बाद वो जैसे ही पानी से बाहर निकलता है तो तभी वुल्फ उस पर फिर से गोलियां चलाने लगते हैं,
जिसे देखते ही वो फिर से वापस पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन इस बार उन्हें पानी के अंदर से खून निकलते हुए दिखाई देता है। ये देखकर उन सबको लगता है कि अतामी मर गया है, इसलिए 3 सैनिक सोने को निकालने के लिए एक बोट से पानी के बीच में जाते हैं और उनमें से एक सैनिक पानी के अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर जाता है तो वहाँ पर अतामी उसे पकड़ लेता है। असल में अतामी अभी भी जिंदा होता है, इसलिए वो अपने चाकू निकालकर उसे मार डालता है, जिससे पानी के ऊपर काफी सारी खून आने लगता है। ये देखकर ब्रूनो अपने दूसरे सैनिक को भी पानी के अंदर भेजता है, लेकिन अतामी इसे भी मार देता है। ये सब देखकर तीसरा सैनिक बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो उस बोट को लेकर वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखते ही वुल्फ ने उसे गोली से मार देता है। लेकिन तभी अतामी भी पानी से बाहर आता है और गोलियों से बचने के लिए वो उस तीसरे सैनिक की बॉडी को अपनी ढाल बनाकर भाग जाता है। यहाँ ब्रूनो देखता है कि अतामी का कुत्ता झील के किनारे खड़ा होकर रो रहा है, जिसे देखते ही ब्रूनो उस कुत्ते को उठाकर अपने साथ लेकर जाता है। और वही दूसरी तरफ अतामी चलते चलते एक शहर में पहुंच जाता है, लेकिन ये शहर नाजी सेना ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है और एक गैस स्टेशन के अंदर जाकर आराम करने लगता है, क्योंकि वो काफी थक चुका था, इसलिए वो कुछ देर के लिए सो जाता है। और कुछ देर बाद वहाँ पर उसे अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से उसकी नींद खुल जाती है। उसके बाद वो जल्दी से जाकर अपने कुत्ते से मिलता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके कुत्ते के ऊपर एक डायनामाइट लगा हुआ है, जिसे देखते ही वो तुरंत डायनामाइट को निकालकर वहाँ से फेंक देता है। लेकिन जैसे ही वो डायनामाइट को निकाल कर फेंकता है तो तभी वो डायनामाइट वहीं पर फट जाता है, जिसके चपेट में आकर अतामी जमीन पर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर के बाद जब अतामी को होश आता है तो वो अपने सामने ब्रूनो को देखता है। उसके बाद वो उसे बांधकर उसके पास से उसका सभी सोना छीन लेता है और उनमें से एक सोना के टुकड़ा उसकी पॉकेट में रख देता है। उसके बाद उसे फांसी लगाकर एक खंबे में लटका देता है, जिसे देखकर उन सबको लगता है कि वो मर गया है, इसलिए वो सब उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि अतामी अभी मरा नहीं है, क्योंकि उसने फांसी से बचने के लिए अपने पैर को एक कील के ऊपर रख दिया था और धीरे धीरे करके उसने अपने दूसरे पैर को भी उस कील में लेकर आता है। उसके बाद वो ऐसे ही करके पूरी रात बिताता है और सुबह होने के बाद उसके ऊपर से एक प्लेन बहुत तेजी से आकर वहाँ पर लैंड करता है। उस प्लेन की हवा इतनी तेज होती है कि अतामी की रस्सी ही टूट जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है और उस प्लेन से 2 पायलट उतरकर बाहर आते हैं। उसके बाद वो हर तरफ गैस की तलाश करने लगता है, लेकिन उसी दौरान उन्हें अतामी और उसका कुत्ता दिखाई देता है, इसलिए पायलट अपने साथी से उन दोनों को मारने के लिए कहता है। और जैसे ही वो उसे मारने के लिए उसके पास जाता है तो तभी अतामी उस पायलट के पैर में हमला कर देता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसका सर सीधे जाकर एक पत्थर में टकराकर वो वही बेहोश हो जाता है, जिसे देखते ही दूसरा पायलट भी उसके पास आ जाता है, लेकिन अतामी ने उसे भी मार देता है। उसके बाद वो अपने जेब से उस सोने का टुकड़ा निकालकर उसे देखने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने सोना अब कभी भी वापस नहीं ला पाएगा, इसलिए वो उस सोने का टुकड़ा वही जमीन पर दफना देता है। लेकिन तभी वो उस पायलट को देखता है जो अभी भी जिंदा होता है और उसे देखते ही वो समझ जाता है कि वो अभी भी अपना सोना वापस ला सकता है, इसलिए वो उसके पास जाकर प्लेन से ब्रूनो के पास ले जाने को कहता है। लेकिन जाने से पहले वो अपने बॉडी में लगी गोली को निकाल लेता है और अपने घाव पर आग लगाकर उन्हें तार से बंद कर देता है। उसके बाद वो अपने कुत्ते को वहीं छोड़कर प्लेन से ब्रूनो की तलाश में निकल जाता है। और वही दूसरी तरफ हमें नाजी सेना को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उन लोगों को रास्ते के बीच एक क्रैश हुआ प्लेन दिखाई देता है, जिसे देखते ही ब्रूनो अपने लोगों को उस प्लेन चेक करने के लिए भेजता है। और जब वो लोग उस प्लेन चेक करने के लिए प्लेन के पास जाकर देखता है तो वहाँ पर उस प्लेन के पायलट की मौत हो चुका होता है। लेकिन तभी वो लोग नोटिस करता है कि उस पायलट के गले में वही रस्सी होता है जो उन लोगों ने अतामी को गले में लगाकर फांसी दिए थे। ये देखते ही ब्रूनो समझ जाता है कि अतामी अभी भी जिंदा है और ये सब उसी ने किया है और वो बदला लेने के लिए जरूर वापस आएगा, इसलिए वो तुरंत अपने सभी आदमियों को यहाँ से भागने के लिए कहता है और सभी लोग अपने अपने ट्रक में जाकर बैठता है, जहाँ पर लड़कियों के ट्रक में भी 2 लोग आकर बैठ जाता है। उसके बाद वो दोनों अतामी के बारे में बात करने लगता है, जिसे सुनकर वहाँ पर एनो नाम की एक लड़की हंसने लगती है और उन्हें बताती है कि अतामी को कई रशियन सैनिकों ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक कोई भी उसे नहीं मार सका क्योंकि वो काफी खतरनाक है और आज तक उसने 300 से ज्यादा रशियन मार चुका है। इसलिए उसको सभी ने शिशु नाम से बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है बहादुरी, जो कभी भी हार नहीं मानता। लेकिन तभी वहाँ पर अतामी आ जाता है और एक सैनिक को मारकर उसे नीचे फेंक
देता है और दूसरी सैनिक को भी खींचकर वहाँ से बाहर फेंक देता है और ट्रक के अंदर आकर उन लड़कियों को कुछ बंदूक देता है। उसके बाद वो ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और ड्राइवर के पास जाकर उसे भी मारकर ट्रक से बाहर फेंक देता है और वो एनो को ट्रक चलाने को कहता है। ये सुनते ही एनो आकर ट्रक चलाने लगता है, लेकिन तभी वो उसे दूसरी ट्रक के नजदीक ले जाने को कहता है ताकि वो सभी को मार सके और एनो अपने ट्रक उस टैंक के पास ले जाता है, जिसे देखते ही अतामी उस टैंक पर कूद जाता है। उसके बाद एनो अपने ट्रक को दूसरी ट्रक के पास ले जाती है, जहाँ सभी लड़कियों उस ट्रक में मौजूद सैनिकों को बुरी तरह से मार डालती है। वही दूसरी तरफ हम अतामी को देखते हैं, जो कि वो टैंक के ऊपर से अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वुल्फ को भी पता चल जाता है कि अतामी टैंक के ऊपर है, इसलिए वो अचानक से टैंक को रोक देता है, जिससे अतामी नीचे गिर जाता है। ये देखकर वुल्फ अतामी को मारने के लिए टैंक से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी अतामी भी जल्दी से उठकर वापस टैंक पर चढ़ जाता है और वुल्फ से लड़ने लगता है। अब ये दोनों काफी देर तक फाइट करता है और कुछ देर के बाद ये दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अतामी ने वुल्फ को बुरी तरह से पीट कर मारने लगता है। मगर तभी वहाँ पर बाइक से दो नाजी सेना आ जाता है, लेकिन वहाँ पर वो दोनों अतामी को पहचान लेता है, इसलिए वो अतामी से डरकर अपने बाइक को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद अतामी ने वुल्फ को जिंदा छोड़ देता है और बाइक को लेकर वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर वुल्फ को लगता है कि वो बच जाएगा, लेकिन पीछे से वो सभी लड़कियाँ आ जाता है जो उन लोगों ने किडनैप करके रखा हुआ था और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें ब्रूनो को दिखाया जाता है, जो यहाँ से भागने के लिए अपने दोस्त के साथ एक प्लेन के पास पहुँच जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर पायलट उसे बताता है कि उसके प्लेन में सिर्फ एक लोगों के लिए बैठने की जगह है। ये सुनते ही ब्रूनो अपने साथी को मार देता है। उसके बाद वो दोनों प्लेन में बैठकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन तभी वहाँ अतामी भी आ जाता है और प्लेन पर गोलियां चलाने लगता है, मगर उसके गोलियों का प्लेन में कोई भी असर नहीं होता और वो प्लेन टेक ऑफ करने ही वाला होता है कि तभी अतामी प्लेन के नीचे आ जाता है और जल्दी से प्लेन के पहिया को पकड़ लेता है और वो उसी की मदद से प्लेन के अंदर आने की कोशिश करता है और तभी ब्रूनो को कुछ आवाजें सुनाई देने लगता है, इसलिए वो पायलट से कहता है, लेकिन वो पायलट ब्रूनो को बताता है कि ये प्लेन काफी पुराना है, इसलिए ऐसे ही आवाजें आती रहती है। मगर ब्रूनो को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो चेक करने के लिए पीछे केबिन में जाता है, लेकिन तभी अतामी वहाँ पर आकर उसको हमला कर देता है, जिसे देखते ही ब्रूनो अपने गन से अतामी को शूट करता है, लेकिन वो गोली जाकर सीधे पायलट को लग जाता है। उसके बाद उन दोनों के बीच काफी घमासान फाइट होती है और उधर ब्रूनो भी काफी खतरनाक होता है, इसलिए वो उस पर हावी होने लगता है, लेकिन अतामी भी हार नहीं मानता और तभी वहाँ पर ब्रूनो एक मेटल से अतामी पर हमला करता है, लेकिन अतामी उस मेटल को पकड़ लेता है और उस मेटल को वहाँ पर हुई बॉम्ब से जोड़ देता है। इसके बाद वो बॉम्ब को प्लेन से नीचे गिरा देता है, जिसके साथ साथ ब्रूनो भी नीचे गिर जाता है और बम के साथ वो भी ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन तभी वो प्लेन तेजी से नीचे की ओर जाने लगता है, इसलिए वो जल्दी से जाकर पायलट को देखता है तो पायलट मर चुका होता है। ये देखते ही वो काफी डर जाते हैं, क्योंकि उसके पास अब बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने सोने को पकड़कर रख लेता है और थोड़ी देर बाद वो प्लेन भी क्रैश हो जाता है और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ रशियन सिपाही को देखते हैं, जिनके पास नाजी सेना की टैंक आ रही होती है, जिसे देखते ही वो लोग उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये टैंक करीब आता है तो उन्हें पता चलता है कि उस टैंक पर रशियन लड़की होती है, जिन्होंने एक नाजी सैनिक को टैंक में बांध कर ला रही है। अब हमें कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि अतामी अभी भी जिंदा होता है, जो कि एक दलदल में फंसा है और तभी वहाँ पर उसका कुत्ता भी आ जाता है। उसके बाद वो उठकर वहाँ से बाहर निकलता है और अपने सोना लेकर कुत्तों के साथ वहाँ से चला जाता है और फिर कुछ घंटों चलने के बाद वो एक बैंक में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन अतामी सीधे काउंटर पर जाता है और सोने के टुकड़ों को डेस्क पर रखकर बैंक से पैसा देने को कहता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।